जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हमने आपको पहले वीडियो में कुछ बातें समझाई थी कि इंसान जो कुछ करता है वो खुद के लिए नहीं करता, यहां तक कि उसकी अपनी जिंदगी भी खुद के लिए नहीं होती है। उसकी जिंदगी होती है सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव, कस्बे, नगर, शहर के लिए और अपने देश के लिए और सारे विश्व के लिए। जो व्यक्ति थोड़ी सी जगह में सीमित हो जाता है वो समझता है कि बस मैं और मेरा परिवार इतना ही बहुत है, मगर जिंदा वही रहता है हमेशा। वो समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नहीं, संसार के लिए जीता है, मानव जाति के लिए जीता है और वही जिंदगी हमेशा लोग याद करते हैं। ये जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, ये अजान की आवाज़ है। किसी मस्जिद से ये आवाज़ आ रही है। लोग पुरानी परिपाटियों को पकड़ के चलते आए हैं, आज भी वही चल रहा है। उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी, इसलिए समय की सूचना के लिए ये बातें ज़रूरी समझी जाती हैं, मगर आज भी ये बातें ज़रूरी समझी जा रही हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। सच तो ये है कि हम लकीर के फकीर हैं। हम कोई भी कार्य करते समय ये सोचते ही नहीं कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंग्रेजों के आने से पहले मुस्लिम साम्राज्य था, मुगल कालीन साम्राज्य था। उससे पहले भी साम्राज्य थे, छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, मगर जब से ब्रिटिश सरकार आई है, यानी अंग्रेज सरकार आई, तब से लोगों की सोच बदल गई है। सोच इसलिए बदली है क्योंकि पहले के जो साम्राज्य हुआ करते थे वो तो यहीं तक सीमित थे, मगर जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा संसार उनके अधीन था। ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त होता नहीं था, ऐसा माना जाता है, और ये सच भी था कभी। अब फिर वो सिमट करके सिर्फ ब्रिटेन तक यानी इंग्लैंड तक रह गया है। तो ये समय होता है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है और कहां से कहां नीचे गिरा देता है। अंग्रेजी साम्राज्य जब भारत में आया तो उसने इंसान की सोच बदल दी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्रोडक्शन तो करना नहीं था, अर्थात किसी चीज़ का निर्माण नहीं करना था। उन्हें यहाँ कारखाने नहीं खोलने थे, यहाँ मिलें नहीं खोलनी थी, उन्हें यहाँ सिर्फ व्यापार करना था। अब व्यापार किसका करें? व्यापार तो वो अपनी दुकान का माल ही बेचेंगे, अपनी दुकान मतलब अपने देश का माल। तो उन्होंने अपने देश में प्रोडक्शन किया, चीज़ों का निर्माण किया और वहाँ से ला करके वो चीज़ें भारत में बेची। यानी भारत उनके लिए एक बाजार से अधिक कुछ नहीं था। तो लोग क्या करते? जब कुछ करने को था ही नहीं, निर्माण करने को ही नहीं था, तो उद्योग कैसे लगाते? वो तो एक कल्पना भी नहीं थी उन लोगों के बीच में। फिर भी तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने नौकरी करना शुरू कर दिया, और ये नौकरी की जो परंपरा है वो ब्रिटिश साम्राज्य की ही देन है। इससे पहले नौकरियां सिर्फ राजाओं की सेनाओं में होती थी, या जो मुगल सम्राट थे उनकी सेनाओं में हुआ करती थी। इसके अलावा नौकरी कहीं हुआ नहीं करती थी। इससे पहले सिर्फ गुलामी हुआ करती थी, और वो गुलामी हुआ करती थी एक ऐसे समाज की जो कम से कम 70%
संख्या में था और उस समाज को गुलाम करके रखा गया था। किसी ने गुलाम का नाम दिया, किसी ने शूद्र का नाम दिया। इस तरह से भारत की जो संख्या है वो 70% गुलामों की थी, बाकी कुछ व्यापारी थे। और जब से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बाद में उन्होंने नौकरों की अर्थात सेवकों की अर्थात वही गुलामों की, पर उन गुलामों में थोड़ा फर्क ये होता था कि उन्हें तनख्वाह दे दी जाती थी, हर महीने भुगतान कर दिया जाता था, मगर काम का समय सीमा नहीं होती थी। बस उन्होंने कहा कि भाई आपको 40 रुपये महीने दिया जाएगा, पर समय सीमा नहीं होती थी, जो भी काम है आपको पूरा करना है। और वो जो गुलामी है वो अब तक चली आ रही है। आज भी भारत में अधिकांश लोग गुलामी पसंद हैं, अर्थात नौकरी पसंद हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि महीने भर काम करें, महीने के आखिर में या महीने हमें एक मुश्त तनख्वाह मिल जाए, पगार मिल जाए, वेतन मिल जाए, हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, उन्हें अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मगर ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद में एक वक्त ऐसा आया कि भारत में उत्पादन शुरू हुआ, उसकी बढ़ोतरी हुई, बढ़ता गया, कारखाने खुले, मिलें खुली और फिर लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जाने लगे। मगर आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि उत्पादन तो हो रहा है, कारखाने भी खुले हुए हैं, मगर जो छोटे खुदरा कारीगर थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे, अपने घरों में काम करते थे, माल बनाते थे और बेचते थे, वो समाप्त हो गए। अर्थात आपका जो आज़ादी का जज्बा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आज आप आज़ाद नहीं हो, आज आप सिर्फ गुलाम हो, नौकर हो, नौकरी करते हो, तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह तो उसी को मिलती है ना जो नौकर होता है, लाभ उसे प्राप्त होता है जो मालिक होता है। तो आज लाभ प्राप्त करने वाले कितने हैं भारत में? कुछ हजार होंगे बस। 130 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में कुछ हजार लोग मालिक हों और बाकी के सब नौकर हों, तो ऐसा देश कैसे तरक्की कर सकता है? देश वही तरक्की करता है जो घर घर में उत्पादन करता है। आज बंबई के पास में एक स्थान है उल्लासनगर, उसमें आप देखो घर घर में उत्पादन होता है। बाहर दुकानें हैं, वहां व्यापार होता है, और घर हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री बनी हुई है, अर्थात कुटीर उद्योग। हर घर में कुटीर उद्योग है। और वो उल्लासनगर जो कभी कैंप हुआ करता था शरणार्थियों का, आज एक आलीशान नगर बना हुआ है, यानी कॉरपोरेशन है वहां पर, कॉरपोरेशन। ये होती है तरक्की और ये होती है आजादी। वहां आप देखो, किसी को बोलो नौकरी करना, नौकरी नहीं करेंगे, चाहे वो नौकरी से कम पैसे कमाएगा मगर नौकरी नहीं करता। वो चाहे छोटी सी चीज बनाएगा, चाहे पेंसिल बनाएगा, चाहे बॉल पेन बनाएगा, चाहे खिलौने बनाएगा, मगर उत्पादन करेगा, चीजें बनाएगा और बेचेगा, वो अपने मन का मालिक खुद होगा। हम भी यही कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की करना है, तो आप उत्पादन में आइए,
चीजें बनाइए, बेचिए, मालिक बनिए, गुलाम मत बनिए, नौकर मत बनिए। और उसका रास्ता हम आपको दिखाते हैं। हम जो बार बार वीडियो आपके सामने लेके आते हैं और जो चीजें समझाते हैं वो यही समझाते हैं कि आप नौकरी मत कीजिए, किसी की गुलामी मत कीजिए। गुलामी मतलब दूसरे के मन के मुताबिक आप काम करोगे, खुद के मन के मुताबिक कोई काम करोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जिंदगी जीने का आनंद तो तब आता है जब आप अपने मन के मालिक खुद हो। जब आपके मन का मालिक कोई और हो जाता है तो जिंदगी कहाँ, वो तो एक कैद होती है, एक जेल होती है, एक कारागार होता है जिसमें आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हो। और जब आपकी उम्र हो जाती है 55 साल, 58 साल, 60 साल, तो आपको रिटायर कर दिया जाता है कि अब आप बेकार हो गए हो, अब आप काम के लायक नहीं रहे हो, अब आप घर बैठो जा करके। और उस समय आपकी जो भी आमदनी है, एक मुश्त जो आमदनी हर महीने आती थी, वो समाप्त हो जाती है। वो कुछ नहीं आपके हाथ पड़ता। तब आप सोचते हो कि अब क्या करें, क्योंकि आजकल तो नौकरियों की हालत तो ये है कि दिन पर दिन खत्म होती जा रही, कम से कम होती जा रही हैं। सरकारी संसाधन ऐसे हैं नहीं। जितने सरकारी कारखाने थे, आधे से ज़्यादा प्राइवेट जो उद्योगपति हैं उनके हाथों बिक गए हैं, और जो बाकी के हैं वो उसी रास्ते पर हैं। क्योंकि सरकार जब व्यापारी बन जाती है तो वो सिर्फ व्यापार करती है, उत्पादन नहीं करती। तो आज जो कुछ हमारे घर में था हम धीरे धीरे बेच रहे हैं, और जब कुछ नहीं बचेगा बेचने को तब क्या करेंगे? तब जो सरकार चलाएगा वो देखेगा। अभी के तो लोग खुश हैं। पर ये छोटी, ये राजनीति है, लेकिन ये राजनीति हमें प्रभावित कर रही है। हम इससे अछूते नहीं रहते। राजनीति के जो दांव पेच हैं वो जब गंदे हो जाते हैं, वो जब भ्रामक हो जाते हैं, जब वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि देश की जनता का कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ नेता अपनी बात सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं, अपनी जेबें भरने की बातें सोचते हैं, तब वो राजनीति नहीं रह जाती। राजनीति वो होती है जो जनता का भला सोचे, देश का भला सोचे। मगर हम हैं कि सिर्फ जय जयकार करने में लगे हुए हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कहां से कहां हम पहुंच चुके हैं। हम फिर एक बार आपसे कहते हैं कि आप आइए, उत्पादन की ओर बढ़िए, उत्पादन में आइए और चीजें बनाइए। बना करके, चाहे वो छोटा कारखाना हो चाहे बड़ा कारखाना हो। अब आप कहोगे छोटे कारखाने तो चल ही नहीं सकते ऐसे में, जब बड़े बड़े कारखाने, तो आप क्यों नहीं बड़ा कारखाना खड़ा करते हो? हम भी तो आपको बताते हैं ना कि आइए कारखाना बनाइए, हम हैं ना। बड़े से बड़ा कारखाना आप बना सकते हो, आप में ताकत है। ये जो काम आप दूसरों के लिए करते हो, खुद के लिए क्यों नहीं करते? ये जो दिमाग दूसरों के लिए लगाते हो, खुद के लिए क्यों नहीं लगाते? ये जो समय दूसरों के लिए देते हो, खुद के लिए क्यों नहीं देते? आप तो ऐसा वृक्ष लगाओ जिससे आपको तो फल मिले ही, साथ ही साथ आपके आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक उसे फल मिलते रहें। तो आइए, आप हमारे साथ आइए और ऐसे ही एक उद्योग वृक्ष की स्थापना कीजिए जिससे आपकी आने वाली संतानें भी खुश रहें। नौकरी आपके लिए होती है, उद्योग आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए होता है। और हमसे जुड़ने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके परिचित हैं उनके साथ में इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट्स करना चाहें तो कीजिए। और अपनी बात हम तक पहुंचानी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। कॉल मत कीजिए क्योंकि कॉल हर समय हम उठा नहीं पाते हैं। फिर आप कहोगे देखो नंबर दे रखा है और कॉल उठाते नहीं, इसीलिए आप कॉल मत कीजिए, मैसेज भेज दीजिए। आप अपना संपर्क सूत्र दे दीजिए, यानी
आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए जिससे हम आपके पास में संपर्क कर सकें। बस इतना भर करना है और आप हमसे जुड़ जाओगे। समूह समूह कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से सागर भी, अगर बूंद बूंद निकालो तो एक वक्त आता है कि सागर सूख जाता है। तो बूंद बूंद निकालिए मत, बूंद बूंद से घड़ा भरिए, घड़ा भरेगा तो सागर भरेगा। आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं और देश के लिए कुछ करने की मार्ग पर अपने आप को तैयार करते हैं। तैयार ऐसे करते हैं कि जब उद्योग बनेगा तो सब लोग वहाँ खुशहाल रहेंगे। एक एक फूल खिलेगा, एक एक फूल खिलने से चमन बनता है, बाग बनता है, गुलशन बनता है, महकता है। महक सारे संसार में, चमन एक जगह होता है, बाग अपनी जगह होता है, मगर महक आसपास सब जगह फैलती है। तो आइए हम अपने उद्योग की महक को फैलाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।